हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति यादव वेलकम्स यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। हमारी आज की जो वीडियो है वो है आईसीटी फंडामेंटल्स BLI 224। क्या हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं BLI 224 आईसीटी फंडामेंटल्स। जो हमारा 224 है और 229 है वो ऑलमोस्ट सेम है और उसका पूरा प्रोसीजर भी सेम है। तो इसमें भी 229 की तरह पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड है। तो पार्ट फर्स्ट में यहाँ दिए हुए हैं 5 क्वेश्चन, जिसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको 250 वर्ड्स में अटेम्प्ट करने होते हैं। और जो पार्ट सेकंड है उसके अंदर 8 या फिर कोई आपको टॉपिक दे देते हैं। 8 टॉपिक, आपको 8 टॉपिक मिलते हैं, उनमें से कोई भी 5 टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है। वो लिखना होता है, जो शॉर्ट नोट है वो 150 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। जो ये आईसीटी फंडामेंटल्स है ये वही है जो आप कंप्यूटर जिसे बोलते हैं। तो अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है और थोड़ा सा आप ये प्रीवियस ईयर से पढ़ लेते हो तो आपका 224 है वो अच्छे से आप कर सकते हो और अच्छा स्कोर भी इसके अंदर आप कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। पार्ट फर्स्ट, इसकी जो स्टेटमेंट है वो है आंसर एनी 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 250 वर्ड्स ईच। यहाँ आपको 5 क्वेश्चन है वो गिवन है, उसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं इन 250 वर्ड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट एनी 4 मेजर रोल्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज कॉल्ड OS, ऑपरेटिंग सिस्टम OS। हाउ डज उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम डिफर फ्रॉम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसी में 2 पार्ट दिए हुए हैं। पहले आपसे पूछा है राइट एनी 4 मेजर रोल्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है उसके 4 मेजर रोल्स आपको बताने हैं कि वो किस तरह से क्या क्या काम करता है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट इसी का है वो है डिफरेंशिएट का। हाउ डज उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम डिफर फ्रॉम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपको इसका डिफरेंस बताना है कि जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे भिन्न है या कैसे अलग है। तो आप इसके अंदर लिख सकते हो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है और इसको हम OS करके भी बोलते हैं। मतलब इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या करता है, एक इंटरफेस का काम करता है। किस किस के बीच में, यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है ये। और ब्रिज का काम करता है किस किस के बीच में, जो कंप्यूटर हमारा हार्डवेयर है, जो मतलब पूरा कंप्यूटर का सिस्टम है उसके बीच में, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा। मतलब कंप्यूटर है वो कोई काम ही नहीं कर पाएगा और कंप्यूटर हमारे फिर कोई काम का नहीं रहेगा। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वही तो कंट्रोल करता है, वही तो मैनेज करता है पूरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को। जो हमारा पूरा कंप्यूटर है उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको कंट्रोल और मैनेज करता है। और उसमें मतलब जितने भी पार्ट्स हैं, इनपुट हैं, आउटपुट हैं, फाइल हैं, मेमोरीज हैं, उन सबको ऑपरेट करने का काम करता है। मतलब उनको सुचारू रूप से चलाने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो ये सारे काम रुक जाएंगे और कंप्यूटर एक खाली डब्बा बच जाएगा, उसमें कोई काम ही नहीं होगा। तो ये सब लाइंस आप उसमें लिख सकते हो। तो इस तरह से आप जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका फर्स्ट पार्ट कर सकते हो। जो सेकंड पार्ट उसका है वो उबंटू और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको डिफ्रेंशिएट करके लिखना है। तो ये भी उसी चैप्टर में है, चैप्टर फर्स्ट में, तो आप वहाँ से एक बार इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो अब हमारे पास यहाँ 3 दिए हुए हैं, उनमें से कोई भी 2 नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में आपको बताना है। तो देखो जो ये क्वेश्चंस आप देख रहे हो इजी हैं और आपको चॉइस कितनी ज़्यादा मिल रही है। कितने सारे, पहले आपको 5 क्वेश्चन थे, 5 में से कोई भी 3 अटेम्प्ट करने थे। फिर ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी 3 आपको मिले हैं, उनमें से कोई 2 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये चॉइस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो अगर आप लिमिटेड चैप्टर भी पढ़ के जाते हो तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें जो इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है वो मैश,
सेकंड है वो रिंग और थर्ड है वो ट्री। तो इसमें आपको बताना है कि मैश टोपोलॉजी क्या है, रिंग टोपोलॉजी क्या है और ट्री टोपोलॉजी क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है। 250 वर्ड्स में पूरा क्वेश्चन होना चाहिए। तो जो दोनों आप आंसर लिखोगे वो 250 वर्ड्स में होने चाहिए। तो जो ये टोपोलॉजीज़ की वीडियो है ये भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी यही कल या परसों में। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो और सारे टोपोलॉजीज़ को अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो वहाँ से। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच इज़ व्हाट इज़ ODBMS। व्हाट इज़ ODBMS, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम RDBMS। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको जो 2 to 4 में सबसे ज़्यादा आपके पास फुल फॉर्म्स और शॉर्ट फॉर्म मिलेंगी। तो सबसे पहले आप वही पढ़ लीजिए, अच्छी खासी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आपको फुल फॉर्म ही नहीं आएंगी तो आप समझ ही नहीं पाओगे क्वेश्चन में क्या बताना है, क्या लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में OS वो उन्होंने लिख के दिया हुआ है, तो OS क्या, आप क्या समझोगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको फुल फॉर्म याद होंगी तभी तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम समझोगे। ऐसे ही अब थर्ड क्वेश्चन में दे दिया ODBMS, क्या मतलब समझोगे आप इसका? आपको फुल फॉर्म आएंगी तभी आप ये समझ पाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अच्छे से एक बार फुल फॉर्म्स को पढ़ लीजिए। तो मैं आपको यहाँ इनकी फुल फॉर्म बता देती हूँ। ODBMS की फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो ये ऑब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये ऑब्जेक्ट्स के डेटाबेस को स्टोर करने का काम करता है। और वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यूज़ होते हैं लैंग्वेजेस के अंदर, जैसे स्मॉल टॉक, C++, जावा और इस तरह की जो और लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट डेटाबेस है वो यूज़ होता है। तो इसकी फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर हमारे पास है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये वर्क करता है, ये एक टेबल रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये जो पूरा मॉडल है, जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो पूरा एक मॉडल की तरह यूज़ करते हैं जिसमें टेबल होती हैं, उसके अंदर डेटा प्रेजेंट होता है और उसके रिलेशनशिप्स होते हैं कि कौन सा डेटा किससे रिलेट कर रहा है। तो इस तरह से पूरी टेबल वहाँ बनी होती है, उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। पार्ट फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ अ लार्ज स्केल इंटरनेट सर्च इंजन। तो इसमें वही है, वेब ट्रैवलर, मेटा डेटा स्टोर, सर्च इंजन, वही सब इसके अंदर, जो सर्च एजेंट और वो सब जो था। तो जो 2 to 4 वाली पहली वीडियो उसके अंदर मैं ये डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अब इस पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप वहाँ से ये चेक कर लेना। उसके बाद हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज़ व्हाट इज़ XML। XML क्या है और डिस्कस द रोल ऑफ XML इन ऑर्गेनाइजिंग वेब। और वेब को ऑर्गेनाइज करते टाइम XML का क्या रोल है वो भी आपको इसके अंदर बताना है। XML है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है, जैसे HTML हमने पढ़ा हुआ है उसी की तरह XML है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है जो स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर वर्क करता है। जो स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं वो इस तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, मतलब कंटेंट भी होता है और इंडिकेशन भी होता है, जो कॉन्टेक्ट को प्ले करने में हेल्प करता है, मतलब कॉन्टेक्ट को समझने में हेल्प करता है। तो उसको बोलते हैं बोथ कॉन्टेक्ट एंड इंडिकेशन डॉक्यूमेंट। मतलब स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट इस तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं और इन सबको मार्कअप करने का काम करता है XML। लास्ट चैप्टर में आपके में ये क्वेश्चन है तो वहाँ से आप अच्छे से एक बार इसको पढ़ सकते हो, या फिर आप मेरी लास्ट वाली वीडियो को चेक कर सकते हो, उसके अंदर भी मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट था हमारा उसके अंदर 5 क्वेश्चन थे, तो 5 क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। उसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद हमारे पास है पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकंड में आपको कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, 8 टॉपिक आपको दिए हुए हैं। जो आपको अच्छे से आते हैं वो 5 टॉपिक आपको इसके अंदर लिखने हैं, उनके ऊपर शॉर्ट नोट आपको लिखना है इन 150 वर्ड्स। तो जो फर्स्ट हमारा है
जो हमारा पार्ट सेकंड है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कोप द फॉलोइंग कमांड्स इन उबंटू। तो जैसे उबंटू के अंदर ना अलग कमांड्स होती हैं, तो उनका मीनिंग आपसे पूछा है। तो उसमें फर्स्ट है वो है CHMOD, सेकंड है CHOWN, थर्ड है PWD और फोर्थ है ALIAS। तो इनकी कमांड मतलब ये किस तरह से इनकी कमांड होती है वो आपको इसके अंदर बताना है। तो जो हमारा फर्स्ट उसके अंदर दिया हुआ है CHMOD, its utility is that it changes the permission of a file. Next is CHOWN, it is also used to changes file ownership. After that we have PWD. The PWD command is used to know the current working directories. After that we have ALIAS, which is used to substitute a small or more familiar name in place of a long string. तो एक जो लंबी कतार है आपकी नाम की, उसकी बजाय एक कॉमन नेम या एक फैमिलियर नेम आपको प्रोवाइड करने का काम करता है, सब्सटीट्यूट करने का काम करता है। आफ्टर दैट वी हैव सेकंड पॉइंट है मतलब जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वो है स्विच वर्सेस हब एज कम्युनिकेशन डिवाइस। तो इसका दोनों को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, स्विच को और हब को किसमें कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है इन 150 वर्ड्स। आफ्टर दैट वी हैव थर्ड टॉपिक, फीचर्स ऑफ कैल्क इन लिब्रे ऑफिस। आफ्टर दैट वी हैव फोर्थ टॉपिक, इमेज फॉर्मेट्स इन मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में कैसे इमेज को फॉर्मेट करते हैं, तो ये है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है TCP/IP कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये सारे इजी टॉपिक्स हैं और मतलब ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जो हर बार आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये। यही इन्हीं टॉपिक्स को घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो मैं क्या बोलती हूँ कि आपको अगर बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की और आप प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लेते हो, आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 to 4 में आप अच्छे से मतलब अच्छा मार्क्स ले सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो इसी से। आफ्टर दैट वी हैव सिक्स्थ टॉपिक विच इज़ IPv4 एड्रेसिंग सिस्टम। तो इसके ऊपर आपको 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। आफ्टर दैट वी हैव सेवेंथ टॉपिक विच इज़ टर्निकेटेड सर्च। Last and eighth topic of this video or today's question paper is ISDN। ISDN की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, यही आपका होमवर्क है। और ये जो आपका टॉपिक था ISDN, इस पे आपको 150 वर्ड्स में शॉर्ट नोट लिखना है। 2 to 5 और 2 to 9 के मैं लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर करवा चुकी हूँ, डिस्कस करा चुकी हूँ। वो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। वही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर भी कर जाते हो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसी तरह से ये 2 to 4 की मैं पूरी सीरीज़ लेके आ रही हूँ, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। तो आप यहाँ से पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो ताकि वो भी अच्छा स्कोर कर पाएँ और यहाँ से सीख पाएँ। जो आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं नहीं चाहती थी कि मैं फिर से रिपीट करूं, क्योंकि जो 2 to 4 की फर्स्ट पार्ट है उसमें मैं ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ। ये एक शॉर्ट वीडियो है आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि ये वाले क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो 2 to 4 का फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हो। और किसी टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप BLI और लाइब्रेरी साइंस से कोई भी रिलेट रखते हो या फिर आप आगे करने की सोच रहे हो या आप कर चुके हो, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का है। यहाँ और भी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके ही जाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी ये वीडियो आए और आप उस वीडियो से फ़ायदा ले सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग।